तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो इंडस रिवर के बारे में है उसमें हम लोग 30 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो पहला MCQ देखिए क्या है। द इंडस रिवर ओरिजिनेट नियर, सिंधु नदी का उद्गम किसके समीप होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, मानसरोवर झील के पास एक राकस्थाल, पंगोंगसो, तोसो मेमोरी, ये सारे हैं। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर मत देखिएगा क्योंकि आंसर गलत है। यहाँ पर जो है राकस्थाल है। आपको पता है कि राकस्थाल के पास से कौन सी नदी निकलती है, वो है सतलज रिवर, है ना। तो इंडस रिवर इंटर्स इन इंडिया थ्रू, आपको बताना है कि इंडस रिवर जो है इंडिया में जो इंटर करती है वो कहाँ से इंटर करती है, आपको ये बताना है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। सिपकिला, डेमचोक, नाथुला, रोहतांग पास, ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लद्दाख से होकर के, दमचोक जो है लद्दाख यहाँ से होकर के गुजरती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग जो है अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विच टू रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट इन तिब्बत। आपको बताना है सिंधु नदी जो है इस प्रणाली में दो रिवर आपको मालूम है। सारे रिवर तो ऐसे इंडिया में ओरिजिनेट करते हैं एक्सेप्ट टू रिवर। दो रिवर जो है वो उसका नाम क्या है, एक इंडस है, बोखारचू ग्लेशियर से ये मानसरोवर के पास से निकलता है, और दूसरा है सतलज। दूसरा क्या है, सतलज जो है ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है राकस्थाल लेक के पास से, तिब्बत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस, सिंधु और सतलुज जो है ये दोनों रिवर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बोथ इंडस एंड सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत, सतलज ओरिजिनेट नियर राकस्थाल। ठीक है, झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग। झेलम जो है, झेलम रिवर आपको मालूम है कि वो जम्मू कश्मीर में वेरीनाग से निकलती है। रावी, ब्यास, चेनाब ओरिजिनेट नियर हिमालयन रीजन। बाकी सारी रिवर जो है 4-5 जो भी है उसमें रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास ये सब यहाँ निकलती है इंडिया में। वेरीनाग झरने से कौन सी नदी निकलती है, वेरीनाग से आपको बताना है कि कौन सा रिवर वेरीनाग से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झेलम जो है वेरीनाग से निकलती है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना, अनंतनाग जिले के वेरीनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में से वेरीनाग जहाँ है, वेरीनाग झरने झेलम नदी उद्गम स्थल है। झेलम नदी के रूप में श्रीनगर शहर होकर के, अच्छा झेलम नदी मुख्य रूप से श्रीनगर शहर होकर के गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में। यह प्रसिद्ध उलार लेक से होकर के गुजरती है। उलर लेक जो है उससे होकर के इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और बाद में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। वेरीनाग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं तथ्यात्मक उद्गम स्थल है। चलिए इसके साथ हम लोग अगला प्रश्न, चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ, आपको बताना है चेनाब, आपको पता है चंद्रा एंड भागा से मिलकर ये बनती है चेनाब रिवर। चेनाब नदी का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर के होता है। चलिए अगला प्रश्न, उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेन, चेनाब चंद्रा और भागा से मिलकर दे संगम बनती, इसका संगम हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक, अच्छा ये चंद्रा और भागा जो है ना दोनों जो मिलती है एक जगह पे जहाँ से चेनाब का फॉर्मेशन होता है, वो उसका नाम क्या है, तांडी। तांडी जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर मिलती है। और संगम से पूर्व दोनों नदियाँ लाहौल घाटी से पृथक बहती है। अच्छा लाहौल घाटी में ये दोनों अलग अलग बहती है। तांडी में मिलने के बाद पश्चात संयुक्त धारा चेनाब कहलाती है। तांडी में मिलने के बाद इसको ये कहते हैं चंद्रभागा संगम। भारतीय भूगोल एक प्रमुख प्रश्न तथ्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रभागा टेक्स प्लेस, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वो है तंडी में दोनों चंद्रा और भागा मिल जाती है, उसका संगम स्थल कहाँ, तंडी में। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर लिए। तांडी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, अच्छा तांडी है कहाँ, तांडी
हिमाचल प्रदेश में है ना। ये चंद्रा और भागा नदी मिलकर बनती है। टांडी हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, आपको बताना है ब्यास रिवर का जो ओरिजिनेशन होता है ना वो कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सतलुज सूरजताल से होता है, चंद्रताल से, ब्यास कुंड से और आकाशताल। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ब्यास का रिवर ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड इज लोकेटेड इन रोहतांग पास हिमाचल। रोहतांग पास के निकट जो है ये मौजूद है हिमाचल प्रदेश में। प्राइमरी ओरिजिनेटिंग द ब्यास रिवर एंड देन द रिवर फ्लोज थ्रू द सिंस कुल्लू वैली। अच्छा ब्यास जो है कुल्लू वैली होकर के ये गुजरती। लेटर ज्वाइन द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर को आपको बताना है कि ये कहाँ पर जाके ज्वाइन करती है। सतलुज रिवर ये तिब्बत में राजस्थान से निकलती है जाती है। ये जो है हिमाचल होकर के जो है ये पंजाब में जाती है और पंजाब में जो एक जगह है वहाँ पर ये जा कर के मिल जाती है। ठीक है, जगह का नाम हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कौन सा, हरिके में। हरिके में पंजाब में, पंजाब के हरिके में जा कर के ये ब्यास रिवर सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। और उसके बाद सतलुज कहाँ चली जाती है, सतलुज रिवर चली जाती है पाकिस्तान में, है ना। चलिए रावी रिवर ओरिजिनेट्स, रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट, रोहतांग पास, बाराभंगल, सूरजताल और वेरीनाग स्प्रिंग। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो सही उत्तर है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ऑप्शन बी, बड़ा भांगला से। ये बड़ा भांगला से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। बड़ा भांगला से कहाँ से होता है, बड़ा भांगला से, बड़ा भांगल से। ये रावी नदी पंजाब श्रेणी के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में की प्रसिद्ध चंबा घाटी से होकर के बहती है। यह नदी आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंततः चेनाब में मिल जाती है। देखो सारी नदी जो है ना, चाहे झेलम हो वो बाद में चेनाब में मिलती है। जो ब्यास तो इंडिया में ही मिल जाती है सतलज के साथ, बाद में सतलज भी जा कर के ना चेनाब में मिलता है। तो सारी नदी जो है ना आखिरकार वो चेनाब में ही जा कर के मिलती है इंडस में। और फिर चेनाब जो है ना सारी नदी का जो पानी है उसको लेकर के इंडस में मिलता है ना। तो ब्यास रिवर ज्वाइंस विच रिवर एट हरिके, ब्यास रिवर किस रिवर को, तो मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी श्रीनगर से होकर के बहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, श्रीनगर से होकर के गुजरती है। झेलम इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू श्रीनगर सिटी और ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, जम्मू एंड कश्मीर। इट फ्लोज थ्रू द उलार लेक, उलार लेक से होकर के जाती है। और द रिवर प्लेज क्रूशियली हाइड्रोलॉजिकल रोल इन कश्मीर, गवर्न एज द ईस्टर्न मोस्ट। झेलम जो है श्रीनगर शहर के बीचों बीच बहने वाली प्रमुख नदी है। उद्गम जम्मू एंड कश्मीर वेरीनाग से इसका होता। पाकिस्तान में प्रेस के वोलर झील से बहती है और यह नदी कश्मीर घाटी के तंत्र और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंधु जल संधि के तहत ये नदी शामिल है। सिंधु जल, यह नदी पश्चिमी नदियों में शामिल है। पश्चिमी मतलब ये पाकिस्तान को इसका पानी। तो इसका अभी 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10 और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ हम लोग सिंधु नदी तंत्र कौन सी नदी उलर से होकर के गुजरती है। तो उलर नदी से होकर के गुजरने वाली नदी जो है मैंने पहले ही उलर लेक से, माफ कीजिएगा, यहाँ उलर झील जो है ना, उलर झील से होकर के गुजरने वाली नदी कौन सा है ये आपको बताना है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो के पीछे ही डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो नदी का आप उत्तर बताइए, ये क्या इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, झेलम जो है। झेलम आपको मालूम है ये जो है श्रीनगर के बीचों बीच बहती है और यही नदी जो है उलर झील से होकर के भी बहती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में उलर झील से होकर के बहती है। उलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है में से एक है और झील प्राकृतिक रूप से बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण में सहायक है। बुलर झील के निकट
निकलने वाली झेलम पाकिस्तान में। इसके बाद उलर लेक से निकल के जो है झेलम कहाँ पहुँच जाती है, पाकिस्तान में। उलर एक महत्वपूर्ण रामसार साइट है, तो ये भी आपको रामसार साइट में इसका काउंटिंग होता है, ये ध्यान में रखना। विच रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला, शिपकिला के थ्रू से आपको बताना है कि, है ना, शिपकिला के थ्रू कौन सा रिवर इंटर करती है, तो आपको मालूम है वो होगा सतलज रिवर, है ना, सतलज रिवर ही करती है। चलिए, तो सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, उद्गम तिब्बत में राकस ताल के निकट होता है, पंजाब के 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है। चलकर पंजाब हरिके ब्यास नदी से मिलती है, और शिपकिला भारत और सीमा एक स्थित प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में किसका उद्गम नहीं होता है। रावी का होता है, ब्यास का होता है, अच्छा एक सेकेंड, रावी का, हाँ इसका भी होता है, किसका इसमें से नहीं होता है वो आपको बताना है ना। जिसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो क्या हो जाएगा, झेलम। झेलम का ओरिजिनेशन वहां नहीं होता, चेनाब का भी वहीं पर होता है। आपको मालूम है चंद्रायन भागा से मिलकर के बनता है, रावी जो है, ब्यास जो है ब्यास कुंड से, ये भी वहीं से निकलती है। चलिए, झेलम नदी का उद्गम जम्मू एंड कश्मीर वेरीनाग से होता है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया है फुल डिटेल में, उसका वहां से होता है। चलिए, अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो इसका एक ही उत्तर है, वो क्या है, चेनाब को चंद्रभागा भी बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है चेनाब रिवर, देख सकते हैं चेनाब नाम से पहले से स्थानीय रूप से चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा नामक दो धाराओं के संगम से बनती है। दोनों धाराओं का संगम हिमाचल लाहौल तंडी पर होता है। इसके बाद नदी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान की ओर बहती है। सिंधु तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सिंधु तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब, क्योंकि सारी नदी का पानी जो है आपको वो अंततः चेनाब में ही जाकर के मिलता है, पाकिस्तान में जाकर के। ठीक है, हरिके बैराज इज सिचुएटेड इन कन्फ्लुएंस ऑफ, तो ब्यास जो है ना, ब्यास आकर के मिलती है सतलज के, तो सतलज के साथ, तो ब्यास और सतलज ही इसका आंसर होना चाहिए। और क्या आंसर होगा, है ना, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हरिके में आकर के मिलती है, तो हरिके बैराज जो है ब्यास और सतलज के कारण बनना चाहिए। हरिके पंजाब ब्यास सतलज के स्थित है। हरिके बैराज पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है ना, और यह पंजाब के तरन तारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह विशाल इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख स्रोत है। हरिके आर्द्रभूमि वेटलैंड प्रसिद्ध रामसार साइट है। तो देखो, एक रामसार साइट तो हम लोग उलार लेक का देख लिए, दूसरा यहाँ पर जो वेटलैंड है वो क्या, हरिके भी एक वेटलैंड है। यह दुर्लभ सिंधु नदी डॉल्फिन प्रवासी पक्षियों का आवास है। तो इतना सारा फैक्ट हमें याद रखना है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन इसका जो है बाकी का जो कंपोनेंट है वो इसमें हाइड हो गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ है। इसका जो है उद्गम स्थल और इसको मैच करने के लिए था, तो ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सही उत्तर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और यह मानचित्र के अक्षांश से, चलो आगे हम लोग देख लेंगे इसका। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सूरजताल, सूरजताल से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, चंद्र होता है, भागा होता है, कौन होता है, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो भागा रिवर है, चंद्रा का नहीं है, वो ये भागा का है। सूरजताल से कौन होता है, ये भागा रिवर होता है। चलिए, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, सूरजताल और यहाँ से भागा। यही याद रख लीजिएगा कि सूरज जो है नाम का लड़का है, ये भाग रहा है कहाँ से, पढ़ाई से, तो मतलब भागा रही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। ये क्या है, चंद्रताल
चंद्रताल इज एसोसिएटेड विथ ओरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर। सूरज से हम लोग याद रख लिए उसका भागा का, तो चंद्रताल कहाँ, चंद्रा, तो नाम में ही छिपा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना आसान सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी, ब्यास, यमुना, झेलम। यमुना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है यमुना, रावी भी इसी का है, ब्यास भी इसी का है, झेलम भी इसी का है, लेकिन यमुना है किसका? गंगा का। हा, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, गंगा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है भैया। चलो, आसान सा प्रश्न था। यमुना नदी सबसे बड़ा, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की नहीं है। रावी, ब्यास और झेलम, रावी, ब्यास, झेलम सिंधु तंत्र की नदियां हैं। सिंधु बेसिन भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान में फैला हुआ है। देखो कहाँ कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में भी है, ऑफ कोर्स चीन में भी है और अफगानिस्तान में भी है। तो टोटल 4 देश में ये इंडस जो रिवर सिस्टम है ये फैला हुआ। गंगा सिंधु अलग अलग विशाल प्रवाह। चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, कौन सी कथन सत्य है। इंडस ओरिजिनेट इन तिब्बत, सही बात है। तिब्बत में सतलज ऑल्सो ओरिजिनेट इन, ये भी सही बात है। ब्यास ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश, ये आपको बताना है कि ये सही उत्तर है कि नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ब्यास, जैसे कि मैंने ब्यास कुंड से ये ओरिजिन होता है ना। ब्यास कुंड है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक में कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से 21वां क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। एकदम जो भी इससे संभावित प्रश्न होगा नदी से वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में आएगा। तो इसमें जो डैम वाला क्वेश्चन है मैंने उसको अभी स्किप कर दिया है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, और जो भी डैम वेम का क्वेश्चन है वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू चंबा वैली, चंबा वैली से जो कौन सी रिवर है वो फ्लो करती है वो नाम बताना है। तो ऑब्वियसली रावी रिवर जो है ये चंबा वैली से होकर के, चंबा घाटी से होकर के गुजरती है। क्या है? रावी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध चंबा घाटी से होकर के बहती, पीर पंजाल श्रेणी का बड़ा भांगल क्षेत्र से निकलती है। तो रावी जो है ना वो बड़ा भांगल क्षेत्र जो है उसी से होकर के निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किधर है? रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सतलज होना चाहिए। सतलज आपको मालूम है ये भी तिब्बत से ही निकलती है। सतलज नदी प्रमुख सहायक नदी में से लंबी है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, राकसताल से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश की सिपकिल्ला दर्रे से होकर के, हिमाचल प्रदेश के कौन सा दर्रा? सिपकिल्ला भैया। हरिके में ये सतलज से मिलती है। ब्यास नदी जो है पंजाब के हरिके में सतलज से मिलती है और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है मित्रों। ठीक है भाइयों बहनों, चलिए भाइयों बहनों, which river among the following is known as the easternmost river of the इंडस सिस्टम? इंडस सिस्टम का जो ईस्टर्नमोस्ट रिवर है उसका नाम आपको बताना है, ये कौन सा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी सिंधु प्रणाली की सबसे पूर्वी नदी के रूप में माना जाता है? चलिए इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। जो इसका सतलज है वो करेक्ट आंसर है। आपको मालूम है सतलज सबसे नीचे से होकर के यूं करके गुजरती है, ब्यास आकर के यूं मिल जाता है खटाक। चलिए, तो सतलज रिवर भौगोलिक रूप से सिंधु प्रणाली सबसे पूर्वी नदी है। यह तिब्बत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान में बहती है। हरिके व राज ब्यास जल प्राप्त करती है। तो ये सब इसका पॉइंट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 पे हम लोग अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में जो हुआ था
इंडिया पाकिस्तान के बाद 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। तो इंडस वैली ये क्या है? द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया। सिंधु के तहत किन नदियों को भारत के अनियंत्रित उपयोग के लिए आवंटित किया गया? तो भारत उसको जो है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का यूज कर सकता है। अच्छा, ये समझौता किसके द्वारा हुआ था 1960 में? ये आपको वर्ल्ड बैंक याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया दोनों के बीच, है ना। तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रावी ब्यास सतलज। रावी ब्यास जो सतलज है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी, रवि, ब्यास, ब्यास एंड सतलज, ये 3 नदी जो ईस्टर्न रिवर ये दिया गया है इंडिया को, इसका एकदम अंधाधुन आप यूज कीजिए। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे रावी ब्यास सतलज। सिंधु ऊपर से जो नदी है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान को विश्व बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक द्वारा ऐतिहासिक मध्यस्थता की गई थी। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, ठीक है, ठीक स्तर पर सफल संधियों है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 रिवर ऑफ पंजाब? 5 रिवर ऑफ पंजाब के द्वारा विच निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की 5 नदियों में से एक नहीं है? झेलम, चेनाब, रावी, घाघरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 रिवर ऑफ पंजाब का रिवर कौन नहीं है? तो चेनाब तो है, रावी भी है, घाघरा भी है, तो इसमें से है कौन नहीं? 25 का जो नहीं है वो होगा झेलम रिवर। घाघरा डी। एक सेकेंड, कौन सी नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक नहीं है? तो झेलम जो है ये तो ऊपर से निकलती है, ठीक है। चेनाब, रावी इज नॉट वन ऑफ द 5 रिवर ऑफ पंजाब। तो इसमें जो ऑप्शन है वो घाघरा है। घाघरा करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन झेलम भी इस होकर के गुजरती तो नहीं है। झेलम रिवर आपको मालूम है ऊपर से होकर के गुजरती है इसमें। तो ठीक है, घाघरा रिवर जो है आपको मालूम है ये जो है ये कहाँ का है रिवर? ये इंडस का है। गोमती, रामगंगा, घाघरा, ये जो है गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ना कि इंडस का है। तो इससे इसको अलग किया गया है, ट्रांसलेट लिटरली लैंड ऑफ द 5 रिवर। तो उसमें घाघरा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच कन्फ्लुएंस ब्यास एंड सतलज? तो नहीं, टंडी में तो वो चंद्रा और भागा होती है, हरिके में होता है ना, हरिके में। तो ब्यास और सतलज नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो पंजाब के हरिके में होता है, ठीक है, हरिके में होता है। हरिके जो है एक वेटलैंड भी है रामसर साइड, ये भी ध्यान में आपको रखना है। विच माउंटेन पास इज एसोसिएटेड विद एंट्री ऑफ सतलज इनटू इंडिया? ये बताना है, बताइए। भारत सतलज में प्रवेश कौन सी पर्वतीय दर्रा से होकर के करती है? जो जिला नहीं, रोहतांग नहीं, सिपकिला, हाँ सिपकिला से होकर के, नहीं, हाँ सिपकिला से होकर के जो है ये करती है। क्योंकि नाथुला जो है ये है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। सिपकिला से होकर के जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिपकिला। ये जो है सतलज इसी होकर के, सिपकिला है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सिपकिला दर्रे के माध्यम से ये भारत और चीन में की सीमा पर किन्नौर जिले के पर एक दर्रे और सतलज जास्कर श्रेणी से होकर के सतलज नदी इस दर्रे पर जास्कर श्रेणी को काटकर गहरी घाटी बनाती है। चलिए, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बताइए। वेरीनाग, रावी कहाँ यहाँ से निकलता है? गलत। व्यास कुंड, ब्यास ये सही है। सूरजताल, झेलम ये गलत है, सूरजताल से हम लोग देखे। भागा रिवर निकलती है चंद्रताल से, गलत। तो जो करेक्ट आंसर है वो ब्यास, ब्यास कुंड, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यास कुंड।
डायरेक्ट पास। वेरीनाग से झेलम निकलती है, सूरजताल से भागा और चंद्रताल से जो है चंद्रा रिवर। विच रिवर अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्ड बाय हेड स्ट्रीम, विच ऑफ द कौन से शीर्ष धाराओं द्वारा निर्मित हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। चेनाब जो है, चेनाब आपको मालूम है दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, रावी ओरिजिनेटिंग पीर पंजाल रेंज। देखिए क्या कहता है ना, ब्यास ओरिजिनेट फ्रॉम ब्यास कुंड और झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग। तो इसमें से क्या क्या सही है, बिल्कुल सही बात है, झेलम ओरिजिनेट वेरीनाग। ब्यास कुंड से दो तीन या तो ये होगा या ये होगा। रावी ओरिजिनेट फ्रॉम पंजाल रेंज, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो है इसका देखिए आज का जो MCQ सीरीज था वो कंप्लीट होता है। ये था इंडस वैली से इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड, और आगे का जो हम लोग डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आगे के वीडियो में देखेंगे उसको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स का MCQ अपलोड करने वाले हैं, अप टू 1500 फ्रॉम वन सब्जेक्ट। तो कम्प्रिहेंसिव तैयारी होने वाला है। So don't forget to subscribe to my channel.